जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वो सिविलियन का फॉर मिलिट्री अदालतों में ट्रायल के हवाले से बात हो रही है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। इसके ऊपर पहले एक फ़ैसला हमारे सामने मौजूद था जिसमें ये कहा गया कि सिविलियन का ट्रायल्स अदा जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक इंट्रा कोर्ट सिलसिला शुरू हुआ। उसके ऊपर 6 जजेस का बेंच बना। उन 6 जजेस ने अभी अभी फैसला दे दिया है। फैसला 5-1 की अक्सरियत से हुआ है। एक जज मुसर्रत हिलाली, उन्होंने इख्तलाफ किया है। बाकी 5 जजेस का ये फैसला है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 121 अफराद जो कि PTI के 9 मई के हवाले से धरे गए हैं, उनके हवाले से भी ये सिलसिला आगे जा रहेगा। ये बहस कब शुरू हुई, ये मामला कब शुरू हुआ? 9 मई के फसादात के बाद, जब PTI के गुंडों ने एक तरह से रियासत पर हमला किया और मिलिट्री तनसीबात पर हमला किया, आग लगाई, शहदा की यादगारों को नजर आतिश किया, GH के ऊपर हमला किया, कोर कमांडर हाउस में आग लगाई, और उस सब के बावजूद उस पे उन्हें ना किसी किस्म की शर्मिंदगी हुई। लेकिन फिर 11 मई को रियासत ने रिएक्ट किया, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बात हो रही थी कि क्या इन लोगों को सिविलियन कोर्ट में भेजा जाए या इनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। बहुत दफ़ा जो हमारे अरबाब बस्त कुशाद हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट में तय होना चाहिए, क्योंकि ये मुजरिम फ़ौज के मुजरिम हैं। इन्होंने हमला फ़ौज पर किया और फ़ौज की तनसीबात पर किया। दूसरा नुक्ता नज़र इस पर यह था कि चूँकि ये बुनियादी तौर पर सिविलियन हैं, आम लोग हैं, और इनके हवाले से अगर कोई भी बात होगी, कोई भी मामला होगा, तो फिर वो सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए। हमारे अदालतों के निज़ाम से आप लोगों से बेहतर कोई वाकिफ़ नहीं। नस्लें गुजर जाती हैं, इस तरह के मुकदमात का फ़ैसले नहीं हो पाते, और फिर उसके बाद जब फ़ैसले होते हैं तो किसी को क्या पता कि उन फ़ैसलों की नौइयत किस हद तक वक्त के साथ तब्दील हो चुकी है। जो कुछ 9 मई के बाद हुआ, उसके बाद रैपिड एक्शन की ज़रूरत थी। रियासत में से, समाज में से, मुल्क में से उन अनासर को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, और उनको सज़ा देने की ज़रूरत थी जो रियासत के ऊपर हमला आवर हो। इसी वजह से ये डिबेट जनरेट हुई। इसी हवाले से बहुत सी जगह ये बयानात हर जगह से आए कि इन शरपसंदों का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। जो सारे लोग जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जब इन शरपसंदों को पेश किया जाएगा कि और इनके जराइम की फहरिस्त पड़ी जाएगी, तो उसमें सबसे कभी जुर्म जो होगा वो ये होगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या आपने शहदा की यादगारों को नजर आतिश किया? क्या ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ? क्या इस मुल्क में फ़ौजी तनसीबात को जानबूझकर आग लगाई गई? क्या कोर कमांडर हाउस में बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत लोग घुसे? तो जब इसका फ़ैसला, जब ये सवाल पूछे जाएंगे, तो इसका सवाल आगे जो फ़ैसला करने वाला होगा उसका ताल्लुक़ मिलिट्री से होगा। तो फिर आप इन फ़ैसलों के नताइज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इन फ़ैसलों के नताइज क्या होंगे। बड़ा फ़ैसला है, इसकी नज़ीर जो है इस तरह खुलकर इस पे बात नहीं होती। हालांकि इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में फ़ैसले होते रहे हैं और किसी ने चूं भी नहीं की, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने अपने उन साथियों को बचाना है कि जिन्होंने शरपसंदी का आगाज़ किया 9 मई को, तो इसलिए एक गुलगुला सा मचा दिया है, एक कैंपेन शुरू कर दी है कि इस तरह के लोगों का सिविलियन कोर्ट्स में ही ट्रायल हो। जब मुकदमा, जब हमला मिलिट्री पे किया गया है, जब तनसीबात मिलिट्री की जलाई गई हैं, तो एक नुक्ता नज़र है कि वो ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। बुनियादी तौर पर एज डेमोक्रेट्स हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि अगर हमारा अदल का निज़ाम दुरुस्त हो तो सिविलियन का हिसाब, एहतसाब और मुकदमात वो सिविलियन कोर्ट में होने चाहिए। लेकिन मौजूदा निज़ाम इंसाफ के अंदर जहाँ इंसाफ होते हुए दहाइयाँ गुजर जाती हैं, उस वक्त हमें रियासत को
فوری ایکشن کی ضرورت ہے، ان شرپسندوں کو فوری طور پر سزا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی تاخیر بھی ریاست کی کمزوری سمجھی جا سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔